सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गदं पद्ये वोचामि समय पाहुड इडमो सुद केवली बडिदम् इल्लोलोक्तमामोहस्तमस्तोमं जयत्यद प्रकाशयज्जगत्तत्त्वं अनेकान्तमयं। 10 लक्षण महापर्व चल रहा है। संयम और साधना का पर्व है। संयम को जीवन में अंगीकार करने के, संयम को जीवन में लाने के अनेक चरणों में से सबसे महत्वपूर्ण चरण है अनुप्रेक्षा। 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 भावनाएं। जिन 12 भावनाओं की चर्चा अपने विगत दिनों से चल रही है। ये 12 भावनाएं क्या हैं? 12 भावनाओं का चिंतन कैसे होता है? एक एक भावना के पीछे क्या तात्पर्य है? एक एक भावना के पीछे आचार्य देव कहाँ लेके जाने को कह रहे हैं, उसकी चर्चा भी अपन विगत दिनों से कर रहे हैं। बात शुरू होती है कि ये जीव अनादिकाल से इस चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है। एक तरह से कहानी की तरह चल रही है कि वो जीव कहाँ पे अनादिकाल से इस चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है, सदैव दुखी है, हमेशा आकुलित आकुलित है। तो उसके पीछे क्या कारण है और उधर से छूटने का उपाय जो है उसका मार्ग ये 12 भावना है कि पर पदार्थ से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में लगाना। ये 12 भावना का मुख्य केंद्र बिंदु, मूल प्रयोजन है। हर भावना का मेन तात्पर्य यही है कि पर पदार्थों से दृष्टि हटानी है और निज आत्मा में लगानी है। तो शुरुआत सबसे बेसिक से करते हैं कि ये जीव उन पर पदार्थों को कैसा मानता था? स्थायी बनाना चाहता है, नित्य बनाना चाहता है। तो कहते हैं अनित्य भावना में बताया क्या कि सारे पर पदार्थ पर संयोग अनित्य है। फिर किसी ना किसी तरह शरण मिल जाए, कैसे ना कैसे करके रोक ले, तो कहते नहीं होगा, सारे पर पदार्थ पर संयोग अशरण है और आत्मा शरणभूत है। फिर कहते हैं कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब तक है तब तक तो अच्छे से भोग लें। तो कहते लेकिन उसमें सुखी नहीं है। संसार भावना में बताया कि वहाँ पर सुखी नहीं है, जहाँ अपन जिन पर पदार्थ पर संयोगों में सुख मान रहे हैं वहाँ सुखी नहीं है। वास्तव सुख तो अपनी आत्मा में। और फिर एकत्व भावना में क्या बताते हैं कि यह जीव निश्चय से एक है। अब तो जीव पर पदार्थ से दृष्टि हटाएगा नहीं हटाएगा? तो कहते हैं अब जीव वापिस एक नई चीज लेकर आएगा। क्या ला रहा है? क्या बोल रहा है कि ठीक है, अनित्य है, ठीक है, अशरण है, ठीक है, संसार है, दुखमय है, ये पर पदार्थ ठीक है, एकत्व मैं हूं, ठीक है, व्यवहार से तो मेरे हैं। अब यहां पर वो किसका आशय लेता है? जब उसके पास कुछ नहीं होता तो किसका आशय लेगा? वो इधर धर्म का आशय लेके बोल रहा है कि आपने कहा निश्चय से मैं एक हूं, लेकिन व्यवहार से तो ये पर पदार्थ मेरे है ना, तो व्यवहार से तो मैं इनको अपना मान सकता हूं ना। तो अब उसका खंडन करते हैं। कल अपन ने देखा था कि एकत्व और अन्यत्व भावना एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब एकत्व भावना पॉजिटिव पक्ष से कह रहा है, विधि पक्ष से कह रहा है, तो अन्यत्व भावना नेगेटिव पक्ष से कह रहा है। अब आप कहोगे बात एक ही है तो अलग अलग भावनाएं क्यों? तो कहते हैं बात तो 12 भावनाओं में एक ही है। 12 की 12 भावनाओं में बात तो एक ही चल रही कि पर पदार्थ से दृष्टि हटाकर आत्मा में लगाना है, लेकिन एंगल सबके अलग अलग है। तो एकत्व भावना में क्या बोला?
एकत्व भावना में बोला कि कोई भी साथ देने वाला नहीं है। आप किसी को समझ लो कि मेरी पत्नी मेरा साथ दे, पति मेरा साथ दे, सहयोग मेरा साथ दे, तो कोई भी साथ नहीं देने वाला है। अब ये तो निश्चय से अपन ने कल समय सार के आधार से चर्चा की थी। समय सार निश्चय प्रधान ग्रंथ है, वहाँ पे पूर्णतः चर्चा निश्चय के आधार से चली। तो वहाँ पर एक का अर्थ अपन ने क्या देखा था? 3 विशेषणों सहित। पहला अनादि अनंत, नित्य उदित और विज्ञान घन स्वभाव वाला है। अब उसी समय सार, अब जब बोला कि निश्चय से एक है, तो वहाँ पर जो जीव जिसने समय सार पढ़ा था वो बोलता है, लेकिन भाई साहब पंडित जी आचार्य देव, समय सार में जहाँ एक जगह निश्चय से बोला कि जीव एक है, उसी समय सार में ये भी तो बोला कि ये देह आदि मेरी है, व्यवहार न से। तो वो उधर का आश्रय लेगा, बोलेगा अब तो मैं इसको अपना मान लूँ। मतलब इतनी विषय आ सकती है कि उस देह को अपना बनाना चाहता है, उसके लिए अनेक तर्क लेकर आता है। तो क्या लेकर आया, क्या बोल रहा है कि व्यवहार से तो ये शरीर मेरा है। तो अब इसका अब अन्यत्व भावना में ये चिंतन करते हैं कि वो जिस शरीर को तू अपना मान रहा है वो व्यवहार न से यद्यपि कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसको अपना नहीं मानना, अपन से भिन्न ही मानना। तो फिर व्यवहार का कथन किया ही क्यों? आज निश्चय व्यवहार के आधार से ही चर्चा करेंगे। क्या बोले कि जब व्यवहार की चीज हमें करनी नहीं है तो व्यवहार का कथन किया ही क्यों? उससे पहले अब ये निश्चय व्यवहार क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। हाँ, व्यवहार हो भूतत्व और भी आई है। क्या निश्चय व्यवहार क्या है? निश्चय व्यवहार तो सबसे पहले निश्चय क्या होता है? सत्यार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। कि जो वस्तु स्थिति है उसके अनुसार जो कथन किया जाता है वो तो निश्चय। लेकिन जैसी संसार में अवस्था दिखती है, जैसा हमको प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है, उसको शिष्य को समझाने के लिए जो मिला जुला कर कथन करते हैं उसका नाम व्यवहार कथन। कि जो घड़ा है, घड़ा किसका है? कुम्हार का है कि मिट्टी का है? क्यों भैया, कुम्हार ने बनाया है, पैसा भी उसने दिया है। अभी आप लैम्बोर्गिनी लेके आओ, इतनी पैसे वैसे देकर लैम्बोर्गिनी लेके आओ और आप कहो कि लैम्बोर्गिनी तुम्हारी नहीं है, फिर क्या बोला भाई साहब? कोई बोल दे आपको कि नहीं ये कार तुम्हारी नहीं है, फिर तो कहते हैं कि व्यवहार से कहेंगे हमारी है, लेकिन निश्चय में अपने अभिप्राय सुधार के रखना कि हम यहाँ पर पुण्य आदि कार्य कर रहे हैं। यदि वो फौजी बॉर्डर पर लोगों को मार रहा है, मजबूरी में मारना पड़ रहा है, लेकिन वो अभिप्राय में तो यही रखे कि मैं जो हिंसा कर रहा हूँ वो राजमार्ग नहीं है, वो है तो गलत कार्य ही, मजबूरी में करना पड़ रहा है सो अलग बात। लेकिन अपने अभिप्राय में तो हम सुधार सकते हैं ना। तो अभिप्राय में तो हमें हमारा मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट रखना। अब क्या कह रहे हैं कि भैया व्यवहार से तो ये जीव मेरा है, व्यवहार से तो मैं इसको अपना मानूं। व्यवहार से कैसे कहा है? अब व्यवहार से भी शरीर को अपना कैसे कहा? कि जब आप संसार में देखोगे अनादिकाल से ये जीव बिना शरीर के कभी देखने को मिला नहीं, देखने को मिला। अनादिकाल से ये जीव रहेगा, किसके साथ देखने को मिला? शरीर के साथ ही देखने को मिला है। तो अनादिकाल से जब ये शरीर और आत्मा एक साथ देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर कथनचित किसी अपेक्षा से कह दिया जाता है कि ये जो शरीर है यही जीव है। कि अभी यहाँ पर आप सब बैठे हैं तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर सब जीव बैठे हैं, अरे शरीर भी तो बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर उधर शरीर को भी क्या बोल दिया? जीव बोल दिया। किस अपेक्षा से? व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। मिलावट 3 प्रकार की होती है। जो मिलाप होता है 3 प्रकार का देखा जा सकता है। उदाहरण से देखते हैं। पहला तो मिलाप, पहला संयोग किसका? कि चावल के दाने हैं, दाल के दाने हैं, उनको एक साथ रख दिया तो उसको भी क्या बोला जाएगा कि दाल और चावल दोनों मिली हुई है। लेकिन वो चावल का दाना जितना जगह घेर रहा है उतना दाल का दाना नहीं घेरा। दोनों में प्रदेश भेद है, दोनों के प्रदेश अपने अपने अलग अलग हैं।
ऐसा मिलाप जीव, ऐसा मिलाप शरीर और बाह्य संयोगों में होता है। इस शरीर और फोन में होता है, अपने में और पत्नी आदि जो बाह्य संयोगों में, ऐसे में कौन सा मिलाप होता है? ये दाल चावल वाला मिलाप होता है। दूसरा मिलाप कैसा? पानी में दूध मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया। अब दूध और पानी एक हो गए क्या? दूध और पानी एक मिला दिया तो अब कहेंगे कि दूध और पानी दोनों एक ही प्रदेश पर है। उतने ही एक बाउल में जिसमें दूध और पानी मिलाया है तो वहां पर प्रदेश भेद नहीं है, एक क्षेत्र में ही दोनों चीजें समान रूप से विद्यमान है। ऐसा मिलाप किसका होता है? इस देह का और जीव का। कैसा मिलाप? दूध और पानी जैसा कि वो एक ही क्षेत्र में है, दोनों चीज एक ही क्षेत्र में है, वैसे ही ये देह और जीव भी एक ही क्षेत्र में है। जितने क्षेत्र में इस शरीर है उतने ही क्षेत्र में जीव है। जब जीव के प्रदेशों की चर्चा चलती है तत्वार्थ सूत्र में, तो क्या कहा कि जीव के प्रदेश कितने हैं? शरीर प्रमाण उसके प्रदेश, कि जितना बड़ा उसका शरीर उतना प्रमाण उसका प्रदेश, आत्मा के प्रदेश। चींटी का शरीर कैसा है? इतना छोटा है, तो उसके आत्मा के प्रदेशों की संख्या तो असंख्यात है, लेकिन उतने ही प्रदेश में। और हाथी का शरीर इतना बड़ा है, उसमें भी आत्मा के कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश, लेकिन इतने बड़े में। तो क्या कहा? जीव और शरीर में कौन सा मिलाप है? ये पानी और दूध जैसा। अब तीसरा एक और मिलाप होता है, वो किसमें? जीव और ज्ञान में, जिसको कहते हैं तादात्म्यता, कि उस रूप होकर ही रहना, उसी में रहना और सदैव रहना। जो वस्तु मिला दी जाती है ना, वस्तु का मिलाप कब होता है? कोई वस्तु का मिलाप तब माना जाएगा जब अनादि से अनंत तक फिर वो उसी में मिल ही रहे, वापिस निकल ना सके। यदि वो निकल जाए तो फिर क्या मिलाया आपने? कि पानी और दूध को आप मिला दो, उसमें से आपको मैं कहूं कि दूध और पानी को अलग अलग कर दो, तो आप कर दोगे क्या? तो आप कहोगे हम तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसको मिलाप मानने में दिक्कत क्या है कि दूध और पानी मिल गए? तो कहते हैं आपके पास योग्यता नहीं है। तो क्या हुआ? वो जो चकवा है, चकवे के पास, हंस के पास ऐसी योग्यता होती है कि दूध और पानी में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। यदि वो दोनों एक मिल जाते, यदि उन दोनों को एक मान लें तो फिर अलग अलग मानना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अलग अलग होते देखे जाते हैं। इसका मतलब कि दूध और पानी वहाँ पर एक नहीं मिले। वैसे ही किसी अपेक्षा से, व्यवहार न से यदि यह कहा जाए कि देह और शरीर एक है, तो वहाँ ये मत मान लेना क्या कि ये तो एक ही रहेंगे, कि तब भी पर द्रव्य से मैं भिन्न हूँ। आई ना 12 भावना में सबसे पहले, जल पल जो जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। अब यहाँ पे निश्चय व्यवहार दोनों का कथन कर दिया दौलत राम जी ने। कैसे? कि पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, कि भले ही जल और पानी के समान वो समान दिख रहे हैं, लेकिन फिर मैं उनसे अत्यंत भिन्न हूँ। ये तो हो गया निश्चय प्रधान कथन। और व्यवहार प्रधान कथन कैसा कहा? कि जल पय जो जियतन, कि जल और पय, जल माने जल और पय माने दूध। तो जिस प्रकार दूध और जल में समानता दिखती है, वैसे ही शरीर और इसमें समानता दिखती है। अब कहते हैं व्यवहार का कथन कह रहे हो, तुम व्यवहार का सहारा ले रहे हो, तुम व्यवहार को जानते हो व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? व्यवहार के 4 भेद आते हैं। कल चर्चा चल रही थी, कौन सी? कि मूंग की दाल के 4 भेद होते हैं अलग अलग। अब अंतर पता नहीं पड़ता कि मूंग की दाल में 4 भेद होते हैं। किसको पता पड़ेगा? कि जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, जो खाना वगैरह बनाते हो, ऐसी महिलाओं को सबको पता पड़ जाएगा कि ये वाली मूंग है, ये खड़ी मूंग है, ये ऐसी मूंग है, ऐसी मूंग। मेरे को नहीं पता जो भी होगा, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे कह रहे व्यवहार है कि 4 भेद हैं। अब वो 4 भेद भाई साहब समझ ही नहीं आते। तो कहते हैं जब आप पहली बार मूंग देखे थे तब आपको समझ आ गए थे क्या? नहीं आए थे। कब समझ आया? कि जो महिला उस मूंग के साथ बार बार जिनका संपर्क होता है,
उनको अपने आप विषय क्लियर हो जाता है कि ये कौन सा मूंग है, कौन सा मूंग है। वैसे ही यहाँ पर व्यवहार न्याय के 4 भेद बताए। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मन एकाग्र करके समझना। हाँ, यदि लिख सके तो लिख दे। व्यवहार न्याय के 4 भेद कहे, ठीक है। पहले व्यवहार न्याय के अपन 2 भेद करो, एक सद्भूत व्यवहार न्याय और एक असद्भूत व्यवहार न्याय। पहला किया सद्भूत व्यवहार न्याय और दूसरा किया असद्भूत व्यवहार न्याय। सद्भूत माने क्या? सद्भूत माने जो सत्ता में विद्यमान हो लेकिन फिर भी वो मेरा नहीं है, उसको उपचार से, उसको व्यवहार से कहा जाता है। और असद्भूत माने जो मेरे में नहीं है, जैसे ये शरीर, ये पर द्रव्य पर संयोग मेरे में है क्या? नहीं है। और सद्भूत जो चीज मेरे में है, जैसे ज्ञान दर्शन आदि गुण, ये किसके हैं? ये मेरे हैं। मोह राग द्वेष विकारी पर्याय किस में है? उस आत्मा की सत्ता में ही है, तो वो सद्भूत। तो 2 कौन कौन से भेद हो गए? सद्भूत और असद्भूत। अब सद्भूत और असद्भूत के भी 2 भेद करते हैं, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत। उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, ठीक है। पहले असद्भूत लिखना, फिर सद्भूत लिखना। सबसे पहले असद्भूत से समझते हैं। असद्भूत के कौन से 2 भेद किए? उसमें भी सबसे पहले उपचरित असद्भूत। उपचरित असद्भूत क्या होता है? उपचरित असद्भूत कि असद्भूत तो समझ गए कि जो हमारे में नहीं है, बाह्य में है, वे असद्भूत। अब उपचरित क्या होता है? उपचरित माने जो असद्भूत है उसमें भी जो बहुत दूर का हो, पास का नहीं हो। जैसे जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, क्या कहते हैं कि उपचार के लिए जाना पड़ता है शादी में, बस वैसे ही समझ लेना कि दूर का रिश्तेदार है वो, उसको कहा उपचार वहाँ पे निभाना पड़ता है। कि जैसे बॉस वगैरह के सामने जो लेटर्स देते हैं वो कौन से हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं, ऑफिशियल लेटर कहते हैं। उनके सामने वैसी औपचारिकता दिखानी पड़ती है। तो ये जो पर पदार्थ हैं, इन पर पदार्थों में जितने भी बाह्य सहयोग दिखते हैं, फोन हो गया, यदि हम कहें कि फोन आपका है, कौन से न्याय का कथन है? उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय। कौन सा कहा? उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय। दूसरा, अब जो पास का रिश्तेदार है, उपचरित असद्भूत हो गया, उसका उदाहरण लिख देना, मोबाइल इत्यादि, है ना, बाह्य सहयोग, मोबाइल इत्यादि। अब दूसरा है आपका अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय, कि जो बाह्य में तो है लेकिन उतना दूर का नहीं है, अपने समीप का रिश्तेदार है। ऐसा कौन? शरीर। कि जो शरीर है तो बाह्य सहयोग, मेरे अंदर मेरी सत्ता में विराजमान नहीं है, लेकिन इतना दूर नहीं है, अनादिकाल से मेरे साथ ही है शरीर, इसलिए उसको क्या कहा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय। लेकिन ये तो उसमें आएगा ना, सद्भूत में आएगा ना, मतलब जीव और शरीर के। नहीं, सद्भूत में क्या आएगा? जो सत्ता में विराजमान है। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये दोनों तो भिन्न भिन्न है। जीव द्रव्य की सत्ता में पुद्गल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो फिर अब देखते हैं सद्भूत में भी क्या आएगा, देखते हैं। अब सद्भूत की चर्चा करते हैं। सद्भूत में सबसे पहले सद्भूत का अर्थ क्या लेना? सद्भूत माने क्या? कि जो सत्ता में अवस्थित हो उसको सद्भूत कहें। अब सत्ता में भी जो मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव रूप है, मेरे से बहुत दूर है, ऐसे क्या? मोह राग द्वेष परिणाम, ये मेरे हैं क्या? स्वभाव में, मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण विभाव रूप परिणामन हो रहा है। तो ऐसे जो ये मोह राग द्वेष परिणाम है, ये किस में जाएंगे? उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय। इनको उपचरित माने दूर के हैं, स्वभाव में भी जो सबसे दूर है, ऐसे मोह राग द्वेष परिणाम मेरे स्वभाव के अंतर्गत नहीं है, ये किस में आएंगे? उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय। अब अच्छा, ये चीज मेरी नहीं है, लेकिन जो ज्ञान गुण है ये तो मेरा है, दर्शन गुण है ये तो मेरा है, इसको भी आप व्यवहार कहोगे क्या? तो कहते हैं हाँ, ये भी व्यवहार है। क्यों इसको व्यवहार को? कि ये भी देखते हैं। तो जो ज्ञान दर्शन गुण है, जो निर्मल पर्याय हैं, वो निर्मल पर्याय को किस में लिया? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय। तो चार व्यवहार न्याय क्लियर। पहला कौन सा? सबसे दूर का कौन सा? उपचरित असद्भूत। दूसरा अनुपचरित असद्भूत। तीसरा
उपचरित सद्बुद्ध और चौथा अनुपचरित सद्बुद्ध। अब कहते हैं अनुपचरित सद्बुद्ध में जो ज्ञान दर्शन आदि गुण कहे, इनको आपने व्यवहार में क्यों कहा? इसको व्यवहार में कहने के पीछे क्या कारण है? इसको व्यवहार में क्यों कह रहे हो? ये तो मेरे गुण हैं। अरे सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन को भी मैं अपना नहीं कहूं। वैसे तो अनादिकाल से हो नहीं रहा था, अब जाकर थोड़ा बहुत हुआ है और आप कह रहे हो कि उसको भी अपना नहीं माने, वो भी व्यवहार से है, तेरे वास्तव में नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को वापिस से जाओ, अपन कौन है? एक है। एक का क्या अर्थ लिया? विज्ञान घन स्वभाव, अखंड रूप। यदि उसमें भेद कर दिए तो वो व्यवहार में चले जाएंगे। जो ज्ञान दर्शन आदि भेद किए वो व्यवहार, और जो उनकी एक अखंड रूप अवस्था है वो निश्चय। तो मैं वास्तव में इन ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद से भी रहित मैं जीव द्रव्य हूँ। सम्यक दर्शन आदि पर्यायों से रहित भी मैं वो जीव द्रव्य हूँ। इसलिए वो निश्चय का कथन कहाँ करके आए? एकत्व भावना में। और अन्यत्व भावना में यहाँ पे किसका कथन? व्यवहार की जो व्यवहार का पक्ष ले, तो उस व्यवहार को भी शिथिल कर रहे हैं। किधर? इधर व्यवहार नय की अपेक्षा से। तो यहाँ पर इन चारों व्यवहार नयों का कथन किया। अब कोई कहे कि पंडित जी अभी आपने बताया ठीक है, लेकिन यहाँ से हम जाएंगे वापस बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? समझ नहीं आता। सबके तो एक जैसे नाम है, उपचरित, अनुपचरित, सद्बुद्ध, असद्बुद्ध, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कहते होगा तो क्या करना कि भैया जब मैथ्स में कोई दिक्कत आ जाती है, साइंस में कोई दिक्कत आ जाती है, तो टीचर क्या बोलती है? अरे घर जाओ 10 बार इसको सॉल्व करो, अपने आप तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। कोई चीज़ याद ना हो तो क्या बोलते हैं कि 10 बार इसको लिख कर प्रैक्टिस करो, अपने आप वो याद हो जाएगा। तो कहते हैं, मैं लिखने को नहीं कह रहा, क्या कि कुछ भी चीज़ में अपन इस 4 चीज़ों को घटाने का प्रयास करें। कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, जैसे अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान के भी ये चारों चीज़ें कैसे घटित होगी कि अरिहंत भगवान के जो समवशरण आदि विभूतियाँ हैं वो किस में जाएगी? उपचरित असद्बुद्ध। समवशरण उनके अंदर विराजमान है कि उनकी सत्ता में नहीं, और उसमें भी बहुत दूर का है, तो उसमें जाएगा उपचरित असद्बुद्ध। अब वो जो परम औदारिक शरीर उनका है वो किस में जाएगा? अनुपचरित असद्बुद्ध में जाएगा। अब उनमें तो भाई साहब मोह राग द्वेष ही नहीं, तो फिर किसको लेना? उपचरित सद्बुद्ध में। तो जो 4 अघातिया कर्म हैं वो उनके स्वभाव रूप है कि विभाव रूप हैं? लेकिन है तो उनकी सत्ता में ही। तो क्या कहा? वो काय में जाएगा? उपचरित सद्बुद्ध। और जो उनकी केवल ज्ञान आदि पर्याय है वो किस में जाएगी? अनुपचरित सद्बुद्ध। माने तीर्थंकर भगवान को आप केवल ज्ञानी बोल रहे हो ना, व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो क्या है? निश्चय से तो मेरे में जितने अनंत गुण हैं उतने गुण उनमें भी हैं। जो मैं अखंड जीव द्रव्य हूँ वो भी वही अखंड जीव द्रव्य है। निश्चय से तो यही कहा जाएगा। इसलिए निश्चय में सिर्फ इतनी बात आई क्या कि मैं एक हूँ, और व्यवहार में क्या कह रहे हैं कि मैं पर द्रव्य से भिन्न हूँ। एकत्व भावना में क्या बोला कि मैं एक हूँ, और अन्यत्व भावना में क्या बोल रहे हैं कि मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूँ। तो यहाँ पर ये निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से कथन का। बाकी मूलतः स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो सारी चीज़ें समान ही दिख रही है कि सब में क्या कर रहे हैं? पहली भावना से यही तो बोल रहे हैं कि पर पदार्थ मेरे नहीं है, पर पदार्थ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि जो है वो उसको छोड़ना है। सब में यही बोल रहे हैं। तो फिर अंतर कहाँ पड़ रहा है? अंतर वो चिंतन प्रक्रिया में पड़ रहा है कि यहाँ पे आप निश्चय की अपेक्षा से चिंतन करते हो, व्यवहार की अपेक्षा से चिंतन करते हो। अब कोई कहे कि बार बार भाई साहब बार बार इतना चिंतन क्यों करना, कि बार बार इसका इतना चिंतन क्यों करना? कोई एक भावना को पकड़ के चिंतन कर लो, सारी भावनाओं का काम हो जाए, सरल हो जाए। तो ऐसे बार बार अलग अलग चिंतन क्यों करना? तो कहते करना पड़ेगा। क्यों? जब आपको एक विषय समझना हो, जब कोई रिसर्च की जाती है, किसी एक विषय पर खोज की जाती है, तो उसको हर एंगल से देखते हैं, हर एक एंगल से कि इतिहास के एंगल से इसका क्या चीज़ होगी, साइंस के एंगल से क्या कहना चाह रहा है, फिलॉसफी के एंगल से ये चीज़ क्या कहती है।
तो जब हमको किसी एक चीज़ को समझना है तो उसको हर एक एंगल से समझना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर हमको जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उसको हर एक एंगल से चिंतन प्रक्रिया में लाना पड़ेगा। अब विचार करो, यहाँ पे जो जीव चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि वो जो पर पदार्थ है कि उनको व्यवहार ऐसे तो मेरे में मिला के रख दो कि वो व्यवहार ऐसे तो मेरे हो जाए। तो कहते हैं कि ये जीव दुखी क्यों हो रहा है? दुखी इसी कारण हो रहा है, वो क्या चाह रहा है कि मैं इन पर पदार्थों को मैं मेरे में मिला लूँ। अब जो चीज़ नहीं हो रही है तो क्या होएगा? आकुलित होगा। यदि आपको जिस दिन गुलाब जामुन खाने की तीव्र इच्छा हो, आजकल तो गुलाब जामुन कम खाने की इच्छा होती है, दाल बाटी खाने की तीव्र इच्छा हो, और उस दिन यदि दाल बाटी नहीं मिले तो हमें क्या होगा? दुख का अनुभव होगा। वैसे ही ये जीव वो उन पर पदार्थों को व्यवहार से तो अपना बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी जब कह देते हैं कि ये पर पदार्थ तेरे नहीं है तो दुखी हो जाता है। तो क्या करे उपाय? तो उपाय सिर्फ इतना है, वस्तु स्थिति को समझो कि आप पागल खाने में गए और पागल खाने में जाकर ये अपेक्षा करो कि मुझे आइंस्टाइन जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए, तो भाई साहब नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला। वैसे ही जहाँ पर सुख है ही नहीं वहाँ पर यदि सुख खोजने जाओगे तो कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो क्या कहा, क्या उपाय की वस्तु स्थिति को समझ लो। अरे वो वस्तु मेरे से मिल सकती है क्या? मिल ही नहीं सकती। जब 6 सामान्य गुण की चर्चा आती है, प्रत्येक द्रव्य में 6 सामान्य गुण है कि नहीं है? है। दूसरे नंबर का गुण क्या है? वस्तुत्व गुण है। इसी के कारण प्रत्येक वस्तु को वस्तु कहा जाता है। क्या कहती है कि जिस शक्ति के कारण उसमें अर्थ क्रिया पाया जाए, उसके प्रयोजनभूत क्रिया वो करे, उसका नाम वस्तु है। अब यदि कोई वस्तु एक चीज में मिल जाए मतलब उसने अपना अस्तित्व खो दिया। मिलाने का मतलब क्या है कि वापस से अब आप अलग नहीं हो पाएगा। वो एक बार मिला दिया, अब वापस से अलग नहीं हो पाया, मतलब अपना अस्तित्व खोकर उसमें अंदर शामिल हो गया। तो वस्तु तो मिल ही नहीं सकती। वस्तु में अस्तित्व नाम का गुण है कि जिसका कभी नाश ना हो और जो किसी से उत्पन्न ना हो, प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। तो प्रत्येक वस्तु, एक वस्तु दूसरे वस्तु में मिल ही नहीं सकती। और जब आप ये समझ लोगे, जब अंदर दृढ़ सिद्धांत हो जाएगा कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में मिल ही नहीं सकती, तब ये मोबाइल हमारे अंदर मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है? तो क्या कहा? इस वस्तु स्थिति का ज्ञान करना, ये चिंतन बार बार करना कि ये पर पदार्थ मेरे नहीं है और मैं निश्चय से वो एक ध्रुव तत्व हूँ। ये एकत्व अन्यत्व भावना में चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब क्रमशः एक से दूर करने की बात करें कि सबसे पहले असतभूत उपचरित असद्भूत से दूर करा। स्टार्टिंग की 3 भावनाओं को देखोगे तो 3 भावना में क्या बोला कि पर संयोग सब क्षणिक है, सब ऐसे हैं। तो यहाँ पर मूलतः इन 2 की चर्चा चली, असद्भूत की, उपचरित असद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। पहली भावना में बोला क्या कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, की वो जो शरीर है वो तुम्हारा नहीं है, क्षणिक है। दूसरे में बोला क्या कि मरती वीर्या जीव को कोई न राखनहार, कि उस जो मर रहा है उसको शरण भूत कोई नहीं है। फिर संसार भावना में ये ही पर संयोग मेरे को सुख नहीं दे सकते, पूरी अभी असद्भूत व्यवहार की ओर से चर्चा चल रही है। फिर एकत्व अन्यत्व भावना में थोड़ी बहुत असद्भूत की चर्चा करके अब सद्भूत पर लेके जा रहे हैं। ये क्रमिक विकास है कि बिल्कुल दूर से लेकर अब जो सद्भूत में भी व्यवहार न है उससे भी अपने को दृष्टि हटानी है। क्या कि पर संयोग से दृष्टि हट गई, शरीर से दृष्टि हट गई, अब संयोगी भाव जो मोह राग द्वेष हैं उससे दृष्टि हटानी है। अभी अशुचि भावना में उन मोह राग द्वेष को लेके आएंगे। कल की ना अपन ने किसकी चर्चा की? उत्तम शौच धर्म की। शुचिता किसका नाम है? उस मोह राग द्वेष के नहीं होने का नाम शुचिता है। अभी यहाँ पर अब कहाँ लेके आ रहे हैं? उपचरित सद्भूत पर लेके आ रहे हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे अनुपचरित सद्भूत पर जाना है। क्या
कि वो ज्ञान दर्शन केवल ज्ञान आदि पर्याय भी मेरी नहीं है। और जब जीव ऐसा चिंतन करेगा तब वास्तव में जो दृष्टि का विषयभूत आत्मा है उसका आश्रय लेने के योग्य होगा। अभी भी लेने को नहीं बोल रहे कि अभी भी ले लेगा, गारंटी नहीं है, कह रहे हैं अभी तो सिर्फ योग्य होगा। ठीक है, तो अब आप कहो कि भाई साहब पंडित जी आज के प्रवचन थोड़े से ना मार्मिक हो रहे हैं, क्लिष्ट हो रहे हैं, उदाहरण वगैरह आप कम दे रहे हो, समझ कम आ रहे हैं। तो कहते हैं भाई साहब ये जो उदाहरण वगैरह दिए जा रहे हैं किसको समझाने के लिए दिए जा रहे हैं? उदाहरण में अटके मत रह जाना कि कोई यहाँ पर पंडित जी ने उदाहरण तो दिए, उन उदाहरण को तो समझ लिया और फिर प्रवचन के बाद पूछा कि इस उदाहरण से क्या समझा रहे थे? कुछ तो समझा रहे थे, अब वो नहीं पता, लेकिन उदाहरण बहुत अच्छा दिया, तो फिर क्या मतलब उदाहरण का? वैसे ही ये व्यवहार का कथन जरूरी है, तो व्यवहार के कथन में अटके मत रह जाना। व्यवहार का कथन क्यों किया जाता है? निश्चय तक पहुंचाने के लिए। और वहीं व्यवहार पे अटके रह गए तो कैसी हालत है कि वो जिसने उदाहरण तो समझ लिया लेकिन सिद्धांत नहीं समझा, तो फिर प्रवचन में बैठने का क्या लाभ? तो कहते उधर व्यवहार में मत अटके रह जाना। अब व्यवहार का कथन किया ही क्यों? क्या आवश्यकता उसके कथन करने की? तो कहते हैं जहाँ पर निश्चय से ये जो जीव शुद्धात्मा कैसा है, एक है, लेकिन किसको समझाना है? ऐसे अज्ञानी जीव को समझाना है जो अनादिकाल से पर पदार्थ में एकत्व ममत्व करता आ रहा है। अब उसको आप सीधा बोल दो, क्या बोल दो कि ये शरीर तेरा नहीं है, छोड़ के भग जाएगा, प्रवचन से उठ के भग जाएगा। कि कोई अभी जिसको जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं पता और उसको यदि जैन धर्म की रुचि लगानी है तो उसे कहते भैया एकदम समय सारणी पढ़ना, प्रथमानुयोग पढ़ो, कथा कहानियां पढ़ो, उससे फिर तुम्हारे अंदर रुचि जागृत होगी। प्रश्न उपस्थित होंगे कि अचानक से देवलोग आके इसकी महिमा क्यों कर रहे हैं, तब फिर आपको कण्णानुयोग का सहारा लेना पड़ेगा कि पुण्योदय की प्राप्ति से वो सारी चीजें मिली, तो वो क्या पुण्योदय मेरे को भी मिल सकता है? तो कहते हैं हाँ मिल सकता है। तो फिर उसको फिर चंडानुयोग में लगाएंगे कि जब तुम्हारा आचरण सद होगा, तुम्हारा आचरण सच्चा होगा, तब चंडानुयोग में लगाएंगे। और फिर जब चंडानुयोग में करेगा, पूजन पाठ आदि में वो जीव लग जाएगा, फिर उसको द्रव्यानुयोग पे लेके आएंगे कि पूजन पाठ आदि कर रहे हो ठीक है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए ये इसको भी छोड़ना पड़ेगा। फिर वो द्रव्यानुयोग की योग्य भूमिका बनती है। तो जैसे वो जीव को जिसको अभी कुछ नहीं पता था उसको एकदम बेसिक से लेकर आए, वैसे ही हम अज्ञानी हैं, अनादिकाल से अज्ञान में हैं, तो हमको क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बेसिक से लेकर आ रहे हैं। तो पहले उन्होंने कहा, क्या कहा कि ये शरीर और ये शरीर तेरा ही है, टेंशन ना ले, शरीर तेरा ही है। धीरे धीरे एक एक चीज से उसकी दृष्टि हटा रहे हैं। इसलिए वहां पर यह बताना भी जरूरी है कि शरीर और आत्मा एक ही है। लेकिन अपने को क्या समझना कि अब तो जब ये इस जीव की बुद्धि विकसित हो गई ना, चार भावनाएं समझकर आ रहा है, अब इस जीव की इतनी बुद्धि विकसित हो गई है कि अब ये समझने योग्य हो गया है क्या कि अपने अपने सत्व को सर्वद्रव्य सर्व वस्तु विलसाए। और उसके आगे की क्या पंक्ति कही? पर से चितवे जीव तब परते ममत न था। ऐसे चितवे जीव जब पर से ममत न था। क्या कहा कि अपने अपने सत्व को सर्वद्रव्य विलसाए, सभी द्रव्यों का अपना अपना सत्ता है, अपनी अपनी सत्व है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है। जब ये जीव ज्ञान करेगा तब पर वस्तु से अपने आप वो एकत्व ममत्व छूटेगा। कि जब मेरे को पता पड़ जाए कि वो मेरा जो शैम्पू था वो मेरे बाल खराब करने वाला है, वो डैंड्रफ को निकालने वाला नहीं, डैंड्रफ बढ़ाने वाला है, तो तत्काल छोड़ देगा। वैसे ही जब पता पड़ा कि ये पर पदार्थ अपने आप में स्वतंत्र है, मेरे साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो पर पदार्थों के प्रति एकत्व ममत्व को भी तत्काल छोड़ देगा। तो एकत्व ममत्व भावना में लगभग एक जैसा ही चिंतन। अब उसके बाद एकत्व ममत्व भावना को दो अलग अलग भावनाओं में एक ही चीज को व्यक्त करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो कहते एकत्व ममत्व भावना में वो जो जीव की अज्ञान अनादिकाल से जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है ना, उसको निकाल रहे हैं।
अब धीरे धीरे यहाँ असद्भूत से सद्भूत पे जा रहे हैं। तो जब असद्भूत से सद्भूत पर जा रहे हैं तो थोड़ी गहराई और चाहिए, चिंतन और चाहिए, दृढ़ता और चाहिए। इसलिए एक भावना में काम नहीं है, दो दो भावनाएं दी आचार्य देव ने, दो दो भावनाएं दी। तो एकत्व और अन्यत्व भावना में क्या कहा कि ये जीव निश्चय से एक है और व्यवहार से पर पदार्थों से भिन्न है, कि ये जो पर पदार्थ व्यवहार से कहे जाते हैं वो भी मेरे नहीं है। इस प्रकार का चिंतन किसमें है? एकत्व अन्यत्व भावना में। सत्ता, सत्ता माने क्या? सत्ता माने अस्तित्व, अस्तित्व को सत्ता कहा जाता। आज उत्तम सत्य धर्म है, उत्तम सत्य धर्म भी सत्ता की मुख्यता है। अब वो कैसे, उसकी चर्चा शाम को करेंगे। आज हमने को एक और भावना, अशुचि भावना पे भी चर्चा करी। तो क्या कहा? एकत्व अन्यत्व भावना क्या कह रही है? एकत्व और अन्यत्व भावना में मूल दृष्टि क्या है कि जब ये जीव अपने आप को एक जानकर पर पदार्थों से भिन्न जानेगा कि वो मेरे में नहीं मिल सकते, साथ नहीं दे सकते, तब दृष्टि अपने आप कहाँ आएगी? अंतर में आएगी। अब वापिस कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि ये शरीर तेरा नहीं है, तो दुखी नहीं हो जाना, डिप्रेशन में मत चले जाना। यदि डिप्रेशन में चले गया तो अनुप्रेक्षा नहीं की, कि जब उससे समता रूपी सुख निकले तभी अनुप्रेक्षा है। अब अशुचि भावना पे आता है। अब तो जीव इस पर पदार्थों से दृष्टि हटा ली कि नहीं हटा ली? तो कहता अरे ये जीव अभी भी नहीं मान रहा है, इतना ढीठ जीव है, मान ही नहीं रहा है। 5 भावनाएं हो गई है, 5 दिन से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पर पदार्थों से हमारी दृष्टि जा क्यों नहीं रही है? तो कहते नहीं जाएगी। क्यों? अरे अनादि काल से तुम जीव अजीव जीव अजीव जीव अजीव को एक मानते आए हो, और एकदम से 4 दिन में चाहो कि जीव अजीव को अलग अलग मानने लग जाओ तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहा? अशुचि भावना। अब अशुचि भावना में जीव क्या कह रहा है कि अनित्य है, अशरण है, संसार है, मैं एक हूँ, पर पदार्थ अन्य है, सब ठीक है। लेकिन यदि कोई पड़ोसी है, यदि पड़ोसी अच्छा व्यवहार कर रहा हो, रख रहा हो, तो उसको रखने में क्या दिक्कत है? कि कोई पड़ोसी है, तारक मेहता को उल्टे चश्मे जैसे पड़ोसी मिल जाएं, इतने अच्छे पड़ोसी मिल जाएं, तो उनको अपना मानने में, उनको अपने साथ रखने में क्या दिक्कत है? वो अन्य हैं, लेकिन फिर भी साथ में रहे तो दिक्कत क्या है? तो अब कहते हैं कि ये जीव किसी चीज को क्यों छोड़ता है? जब उसको उसके डिसएडवांटेजेस बताते हैं। कोई वस्तु को आप कब छोड़ोगे? जब आपको लगे कि मेरे लिए वो हानिकारक है, मेरे लिए वो अशुचिकर है। तो अब उसको, अब यहाँ पर वैराग्य, स्टार्टिंग की 6 भावनाएं कैसी है? वैराग्य उत्पन्न करने वाली है। अब यहाँ पे उसको पर पदार्थ से पूर्ण भिन्न कराने की और जीव को लेके जा रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या कि अब यहाँ पर उस जीव की बुराई करी जाएगी। क्या कि उस जीव को जो तुम क्या समझ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो कि रहने में दिक्कत क्या है, तो अब यहाँ पर उसकी बुराई कर दी जा रही है। क्यों बुराई कर दी जा रही है? कि आप द्वेष कर लो उससे? नहीं भैया, द्वेष करने के लिए नहीं कर रहे। इसलिए कर रहे हैं कि वो इतना बुरा है, इसलिए छोड़ने योग्य है, तो उसको छोड़ो और अपना जीवन कहाँ लगाओ? अपनी इस आत्मा की दृष्टि करने में लगाओ। अब अशुचि भावना को भी आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी लगभग चर्चा अपन कल उत्तम शौच के दिन में करके आए हैं। वापिस से अशुचि भावना में क्या कह रहा है? तो ये जीव की मूलभूत भूल क्या है कि ये जीव क्या चाह रहा है कि ये पर पदार्थ है, पर संयोग है, ठीक है, अन्य है, ठीक है, लेकिन साथ में रहे तो दिक्कत क्या है? तो कहते हैं ये साथ में रखने जैसी चीज है। अरे इतनी अपवित्र है। नव द्वार भये गिनकारी, असी देह करे के मयारी। ऐसी वस्तु जिससे नव द्वार सदैव निकल रहे हैं, घृणा आती है, जो स्वयं ऐसा है कि सबको अपवित्र कर दे, ऐसा शरीर, उसको तुम साथ में रखना चाह रहे हो? क्या कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु उसके साथ आए तो अपने आप वो वस्तु कैसी हो जाती है? मलिन हो जाती है। यदि लौकिक में
आपके कपड़ों पे कीचड़ लग जाए, दाल बाटी में से थोड़ी सी दाल कुर्ते पे गिर जाए, शर्ट पर गिर जाए, तो सबसे पहले क्या बोला जाता है? जाओ जाओ भैया फटाफट पानी से थोड़ा सा धो लो। जो पानी सबको निर्मल करता है, जिसका स्वभाव निर्मलता है, वो जब शरीर के संयोग होता है ना तो अनिर्मल हो जाता है। वो पानी आपने मुंह में डाला, उसके बाद बाहर निकालोगे ना तो घृणा आती है। तो वास्तव में क्या कहा? दादा की भावना में सबसे पहली 2 लाइन उन्होंने हर एक भावना के पहले पहले मंगलाचरण लिखा। उसने सबसे पहले लाइन में क्या लिखा? इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। कि इस देह के संयोग में जो भी वस्तु एक क्षण के लिए भी आती है, वो भी कैसी हो जाएगी? वो मलिन हो जाएगी, मलमूत्रमय हो जाएगी। अरे वो जो पानी, वो तो जरा से मुंह में डाला था एक क्षण के लिए और जस्ट बाहर निकाल दिया, वो भी अब अपन देखने नहीं सकते। अब वो ही जब इस शरीर में थोड़ी देर और रहे और उसके बाहर निकले तो वह मन का रूप ले लेती है, और थोड़ी देर उसी शरीर में रहे तो मल मूत्र का रूप ले लेती है। मतलब जितने शरीर का संयोग मिलता जा रहा है उतनी अपवित्रता की ओर बढ़ती जा रही है। तो अब कह रहे हैं ये अपवित्रता का चिंतन क्यों कराया है? कि भले ही ये सब अपवित्र है, इस देह में ये सब अपवित्र है, तो इससे घृणा नहीं करना। कि कोई समझे कि मैं इतना मलिन हूँ, मैं इतना गंदा हूँ, मैं इतना छीछी हूँ, मैं तो बहुत गंदा हूँ। बच्चों की भाषा में बोलते हैं ना छीछी। कि बच्चे को यदि कुछ भी बताना हो, जैसे बच्चा है क्या करता है, उसको तो कुछ ज्ञान होता नहीं है, गंदी वस्तु से कुछ खेले वगैरह तो क्या कह देते हैं कि छीछी है। छीछी बोल दिया तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ये वस्तु गंदी है, छोड़ने लायक है। वैसे ही आचार्य देव तुम्हें समझा रहे हैं, हम बालकों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? ये देह छीछी है, इस देह को छोड़ना है। लेकिन उसके आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं? किंतु रहा इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह देय है सदेय है, वह देय भी वह आत्मा। भले ही कितनी भी अपवित्र है, लेकिन उसमें मेरा जो भगवान आत्मा है पूर्ण पवित्र है। अब यदि आपने शरीर और आत्मा को एक मिला दिया तो वो आत्मा भी फिर इतनी अपवित्र हो जाएगी। अब क्या आपको स्वीकार है कि मैं इतना अपवित्र हो जाऊं? तो इसलिए कहते हैं वो एकत्व अन्यत्व भावना में पहले चिंतन हो गया ना कि वो एक नहीं है, अन्य है, इसलिए अब जाके ये बोल रहे हैं कि वो इतना अपवित्र है। यदि एकत्व अन्यत्व भावना बीच में नहीं रखते फिर वो यही समझता कि यह तो एक है, अलग अलग नहीं है, भले ही व्यवहार से, लेकिन एक है। तो कि यहाँ पे बोला कि वो वस्तु शरीर के संयोग से जो आएगा, तो अब वो आत्मा भी शरीर के संयोग से मिल रहा है तो वो भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए पहले ये चिंतन कराया कि एक और अन्यत्व भावना के बाद फिर अब अशुचि भावना में चिंतन करा रहे हैं कि वो देह इतनी अशुचि है, फिर भी टेंशन मत लो, तुम्हारा जो ध्रुव आत्मा है वो तो पूर्ण निर्मल है, पूर्ण पवित्र है। कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में यदि कोई गलती कर ले और यदि उसको पता हो कि मेरे पापा क्या हैं, ट्रस्टी हैं, मेरे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता, तो उसके अंदर वो भय खत्म हो जाता है। वैसे ही जब इसको पता पड़ जाए, क्या पता पड़ जाए कि ये देह कितनी भी अशुचि है, तो इससे भयभीत मत होना। क्यों? तुम्हारे पीछे तुम्हारा वो आत्मा रूपी ट्रस्टी खड़ा है ना, वो आत्मा रूपी ट्रस्टी है कि वो आत्मा इतनी पवित्र है, हमको पता है, तो वो भय नहीं आएगा। तो अशुचि भावना में क्या बोला कि जितने भी पर पदार्थ हैं वो सब अशुचि है। अब यहाँ पर देह के भी 2 अर्थ लिए, स्वदेह और परदेह। कि स्वदेह से तो ये अनादिकालीन एकत्व ममत्व कर रहा है, इससे तो उन्होंने अशुचि भावना के द्वारा उसको दूर करा ही। साथ में परदेह, परदेह कैसा? अब यहाँ पे परदेह ले रहे हैं, लेकिन परदेह मत लेना, सारे 5 इंद्रियों के विषय भोग ले लेना।
कल अपन ने देखा था, वही बात पूरी यहाँ पर भी लगा लेना कि जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं वह वास्तव में कैसे हैं, उन्हीं का लोभ होता है। हम उसी को चाह रहे हैं, लेकिन वो सब भी अशुचिकर हैं, अपवित्र हैं। तो ऐसे जब ये छह भावना कर ली, अब तो ये जीव पर पदार्थ से भिन्न मानेगा कि नहीं मानेगा, अब तो उसको वैराग्य उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो अब कहते हैं, अब ये छह भावना समझने के बाद अब क्या चेंज आता है, ये देखो। ये छह भावनाओं का चिंतन जब जीव ने करा, निरंतर चिंतन करा, बार बार चिंतन किया, पर पदार्थ मेरे नहीं है, पर संयोग मेरे नहीं है, अशुचि है, मैं एक हूँ, पर से अन्य हूँ। जब इतना सब चिंतन लगातार उस जीव का होता है तो उस जीव के अंदर ऐसी बुद्धि विकसित होती है, कैसी बुद्धि विकसित होती है कि अब उसके जो संकल्प विकल्प थे, उन पर पदार्थों के प्रति जो विकल्प थे, अब वो दबने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे वो धीरे धीरे विकल्प दबे, तब फिर एक ऐसी अवस्था आएगी, कैसी अवस्था आएगी, ऐसी अवस्था आएगी कि वो जीव शुद्धोपयोग में जाने के योग्य निर्मलता को प्राप्त होगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा। अब वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, समाधि में आ गया, शुद्धोपयोग में आ गया, अब तो ये 12 भावनाओं की जरूरत नहीं है ना। तो कहते नहीं, अभी वो शुद्धोपयोग में आया है ना, तो वापस से राग द्वेष जितने उसके पास है वो उठे बिना रहेंगे नहीं। अब जब वो वापस राग द्वेष उठे, तो राग द्वेष उठे तो विकल्प उठे। अब जब विकल्प उठे तो वापस से क्या करेगा, इन 12 भावनाओं का चिंतन करेगा। 12 भावनाओं का जब चिंतन करेगा तब निरंतर क्या होगा कि पर पदार्थ मेरे नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं आत्मा, आत्मा, आत्मा। जब बारंबार चिंतन किया तब वापस से वो विकल्प दबेंगे, वापस से वो शुद्धोपयोग में जाएगा, वापस शुद्धोपयोग में गया, वापस से ये विकल्प आ जाएंगे। तो भैया ये चक्र तो चलता ही रहेगा, बार 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 बार। तो क्या हम सिर्फ 12 भावना का चिंतन करें, क्या करें, इस चक्र से हम बाहर कैसे निकलें? तो कहते हैं हाँ, ये चक्र है। आपने मिशन मंगल मूवी आई है, मिशन मंगल देखी होगी। मिशन मंगल में क्या था, मिशन मंगल में वह जब रॉकेट को मार्स पे भेजना था, लक्ष्य कहाँ था, मार्स पे जाना, उसको कैसे भेजा, गोल 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 गोल। लेकिन हर बार जब गोल गोल हो रहा था, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे ही कहा कि जब पहली बार विकल्प शमन हुए, पहली बार जब विकल्प शमन हुए, पहली बार जो शुद्धोपयोग हुआ, उससे अधिक निर्मलता जब दूसरी बार शुद्धोपयोग होगा तब होगा, फिर तीसरी बार और अधिक होगा, चौथी बार और अधिक होगा, पांचवी बार और अधिक होगा, अधिक 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 जब करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, चक्र में बार बार घूमते जाएगा, तब वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा। क्या कहा, अब ये इस वस्तु की स्थिति है कि यदि ये जो शुद्धोपयोग रूप अवस्था है, समाधि रूप अवस्था है, इसमें यदि ये जीव अंतर्मुहूर्त टिक गया, केवल अंतर्मुहूर्त, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब सोचो कितना आनंद होना चाहिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति के कितने पास आ गया ये जीव, कितने पास आ गया कि अभी तक वहां तक पहुंच गया कि शुद्धोपयोग में आ गया। अब बस उस शुद्धोपयोग का 48 मिनट तक, अंतर्मुहूर्त तक टिकाए रखना है। लेकिन वो उतना देर टिकेगा नहीं। पहली बार जब आपको शुद्धोपयोग हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो क्षण भर में वापस से आप उस संकल्प विकल्प में लग जाओगे। तो कैसे हो कि बार 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 ये चक्र बार बार दोहराएगा, अपने आप दोहराएगा दोहराएगा दोहराएगा। फिर इसलिए मुनिराजों के कहा, मुनिराजों के मूलतः ये 12 भावना क्यों कही, क्यों, मुनिराज के हर अंतर्मुहूर्त में उपयोग बदलता है। ये प्रक्रिया अपने को अपन कितने दिन से कर रहे हैं, 5 दिन से कर रहे हैं, तब भी 6 भावना को अभी सिर्फ समझ पाए हैं, धारण भी नहीं कर पाए। और मुनिराज के चिंतन प्रक्रिया एक अंतर्मुहूर्त में पूरी हो जाती है। 12 भावनाओं का चिंतन हो गया, विकल्पों का उपशम हो गया, विकल्पों का उपशम होने के बाद समाधि रूप अवस्था हो गई, और वो समाधि रूप अवस्था से वो वापस से बाहर भी आ गए। इसलिए कहते हैं 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं। 6वां गुणस्थान शुभोपयोग, 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग। तो ये ही कारण है, ये जो चक्र चल रहा है ना,
तो ये छठे सातवां होता रहता है। तो क्या कहा, लेकिन फिर भी उनके निरंतर इतनी स्पीड में ये चक्र चल रहा है। अब ये जब धीरे धीरे और चलेगा, तब ये जो उनकी चिंतन प्रक्रिया है, ये चिंतन प्रक्रिया का भी उपशम हो जाए। क्या कहा, क्या ये 12 भावना का भी उपशम करना है लास्ट में ले जाके, कि जब ये 12 भावना को दबाना ही है तो फिर हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, कि जब लास्ट में 12 भावनाओं के चिंतन प्रक्रिया को भी दबानी है तो फिर पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो कहते हैं कि वो जो चिंतन का विकल्प है ना, वो विकल्प भी मोक्ष में बाधक है। दादा की पंक्ति आती है, अरे तुम जानो जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज, जानने का विकल्प मत करो जानना होने दो तुम सहज। क्या कह रहे हैं कि मैं इसको जान लूँ, मैं इसको जान लूँ, मैं 12 भावनाओं को जान लूँ, अंत में जाकर इस जानने का विकल्प भी छोड़ दोगे, तब वो जो सहज जानना हो रहा है, सहज द्रव्य दृष्टि में अपनी आत्मा का जब चिंतन होएगा, तब वो वास्तव में मोक्ष का कारण है। ये जानने का जो विकल्प मात्र है ना, ये विकल्प मात्र भी संसार में बाधक है। जितने भी संकल्प विकल्प है संसार में बाधक नहीं, मोक्ष में बाधक है। और ये पंक्ति दादा ने क्या गजब की कृति लिखी है, सहजता। आप उसको पढ़ो, पढ़ने में इतना आनंद आता है, उनकी एक एक पंक्ति वाकई में बहुत जोरदार है। तो क्या कहा, सार तो इतना ही निकालना क्या कि ये देह इतनी अशुचि क्यों कही। अब अशुचिता की मैं और व्याख्या नहीं कर रहा, कल अपन बहुत व्याख्या करके आए हैं। अब इसमें वो सब लगा लेना, पंच इंद्रिय के विषय भोग, उसमें जीव की लोलुपता, उसी में रचना पचना, उसके बाद निश्चय से देखो तो ये अजीव भी कैसा है, जीव और अजीव ये दोनों ही अशुचि नहीं है, दोनों ही अपवित्र नहीं है। अपवित्रता कहाँ आती है, जब उस शरीर के साथ एकत्व ममत्व किया, मोह राग द्वेष परिणाम किए, तो वास्तव में अशुचि था, तो वो आश्रव भाव ही है। लेकिन यहाँ पे विषय क्या चल रहा है, प्रयोजन क्या है, पर पदार्थ से दृष्टि हटानी है, इसलिए वो शरीर को गंदा बताना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे द्वेष बुद्धि नहीं रखना। कोई कहे कि शरीर कितना गंदा है, अब उसके कारण वो शरीर से द्वेष पाल ले, तो भाई साहब फिर अंतर ही क्या रहा, राग की जगह आपने द्वेष पाल लिया है, तो वो ही अपवित्रता का कारण। तो क्या कह रहे हैं कि उधर से द्वेष नहीं पालना है, तो क्या करना है कि वो एकत्व ममत्व बुद्धि को छोड़ के कुछ नहीं करना है। अपने जैन धर्म में, जैन धर्म कहता है कि भाई साहब आपको कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा करना है। यदि आपने कुछ नहीं करा तो समझ लेना सब कुछ कर लिया। आपको बोला जाए 2 मिनट यहाँ पे प्रवचन नहीं चलेंगे, कोई भी नहीं रहेगा, आपको 2 मिनट यहाँ पर बैठना है और सिर्फ बैठे रहना है, दिमाग में कोई विकल्प भी नहीं आने देना है। अरे 2 मिनट छोड़ो, 10 सेकंड भी नहीं होगा और कोई ना कोई विकल्प आ ही जाएगा, पक्के रूप से कोई ना कोई 1 सेकंड का भी विकल्प आ ही जाएगा। अभी विकल्प आ रहा होगा, कब होंगे प्रवचन खत्म। अरे विकल्प आए बिना कभी रह ही नहीं सकते। लेकिन जब ऐसी निर्विकल्प अवस्था हो जाए कि कोई विकल्प ना आए, तो समझ लेना कि भैया अपने मोक्ष का द्वार अब फटाफट पास में आने वाला है, डेस्टिनेशन तक बस पहुंचने ही वाले हैं। तो अंत में क्या बात रही कि ये 6 भावनाओं से क्या कर रहे हैं कि वो पर पदार्थों से अब यहाँ पर वैराग्यमय अपनी आत्मा की ऐसी बुद्धि विकसित हुई है कि अब वो तत्वों का चिंतन करने में योग्य हुआ है। अब उसके अंदर इतनी योग्यता आ गई कि अब वो तत्वों का चिंतन कर सके। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष क्या है, ये संसार क्या है, लोक क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, वास्तव में धर्म क्या है। अब उसके अंदर अब जाके भाई साहब ऐसी बुद्धि विकसित हो पाएगी। यदि ये नहीं करे और सीधे तत्वों का चिंतन करने लग जाए, फिर तो क्या दिक्कत आएगी कि भैया जब उसने अपने आप को पर पदार्थों से भिन्न अभी तक जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो भैया वो कैसे तत्वों का चिंतन कर पाएगा।
दादा ने एक पंक्ति लिखी अष्टमूल गुण वाले चैप्टर में, क्या शराबी कबाबी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वैसे ही जो जीव इसमें पूर्ण तरह से रचा पचा हो, जिसका पर पदार्थ से एकत्व मोहत्व बुद्धि हो, उसको तत्व परक चिंतन कैसे समझ आएगा? इसलिए अब यहाँ पर वैराग्यमय भावनाओं को 6 भावनाओं के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्या कर दिया, उन पर पदार्थों को अपन से भिन्न बता दिया। वो पर पदार्थ मेरे नहीं है, मैं तो वो जीव शुद्धात्मा हूँ। अब वो तत्व परक चिंतन में एक एक तत्व के माध्यम से अभी भी यहाँ पर लगभग असद्भुत की चर्चा हो गई है। अब सद्भुत की ओर कि वो संयोगी भाव, वो आश्रव भाव भी मेरे नहीं है। फिर निर्जरा संवर निर्जरा भावना में क्या चिंतन आएगा कि वो संवर निर्जरा भावना में क्या चिंतन करना, फिर लोक बोधि दुर्लभ, और फिर अंत में जाकर धर्म की प्राप्ति और उससे मोक्ष की प्राप्ति। ये 12 भावनाओं से तो अभी अपनी गाड़ी कहाँ तक पहुँच गई इन 5 दिनों में? 6 भावनाओं की चर्चा कर ली है, 6 वैराग्यमय भावनाओं की चर्चा कर ली है और 6 भावनाएं बाकी है। अभी तो मोक्ष जाने का आधा ही मार्ग हुआ है, आधे मार्ग को समझा है, हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब कल मानस बना के आना कि ये जो 6 भावनाएं हैं, इन 6 भावनाओं में जो वैराग्य उत्पन्न करने का आचार्य देव का प्रयोजन है, वो वैराग्य हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कल से जब एक एक तत्व की चर्चा करेंगे, कल मूलतः आश्रव भावना लेंगे और उसमें भी समय सार के आधार से चर्चा करेंगे। इतनी गजब की चर्चा है, एक एक पंक्ति एक एक टीका से कल खोलेंगे। यदि यहाँ समय सार हो तो एक समय सार भी कल यहाँ रख देना। बहुत ही सुंदर तरह से चर्चा करेंगे। तत्व परक चिंतन अब कैसा होता है, उसमें जीव क्या भूल करता है, और तत्व परक चिंतन उस मोक्ष मार्ग में कैसे सहायक होता है, इसकी चर्चा अब आगे करेंगे। से लिया जाता है, समीप से लिया जाता है। किसका? उप, हाँ, यहाँ पर उप नहीं है, उपचार है। उपचार का हम कहते ही है ना, लौकिक जीवन में भी आप देख लो, उपचार किसे कहा जाता है कि भाई सब उससे उनसे उपचार निभाना पड़ता है। उपचार किनसे निभाया जाता है कि जो दूर वाले हों, जो अपने सगे संबंधी हो, बेटे बेटी हो, उनको थोड़ी ना बोलना पड़ता पानी लेके आऊँ, ये करूँ, अरे वो तो आएंगे स्वयं पानी ले लेंगे, उनके साथ उपचार निभाना नहीं पड़ता। उपचार किनके साथ निभाना पड़ता है? जो दूर से आए हों, बॉस वगैरह हो, उनके साथ उपचार निभाना पड़ता है। तो औपचारिक मतलब जो दूर के, ऐसा यहाँ पर अर्थ लेना। चलिए।